बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इब्न माजा शरीफ में अल्लाह ताला के दीदार के हवाले से एक हदीस पाक मिलती है जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग 14वीं रात में चाँद को देखने में किसी मुश्किल का शिकार होते हो। लोगों ने अर्ज़ किया, जी नहीं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह तुम लोग क़यामत के दिन अपने परवरदिगार को देखने में किसी मुश्किल का शिकार नहीं होगे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती अपनी हासिलशुदा नेमतों से लज़्ज़त व कैफ़ उठाने में मशगूल होंगे कि अचानक इनके सामने एक अजीम नूर फैल जाएगा। वो इस नूर को देखने के लिए अपना सर उठाएंगे तो क्या देखेंगे कि इनके ऊपर परवरदिगार जलवागर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे फरमाएगा, ए अहले जन्नत, अस्सलामु अलैकुम। और ये यानी उस वक्त परवरदिगार का जन्नतियों को सलाम करना कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा से भी साबित है। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला जन्नतियों की तरफ देखेगा और जन्नती अल्लाह ताला की तरफ देखेंगे और वो दीदार इलाही में इस कदर महू होंगे कि उस वक्त जन्नतियों की जन्नत की नेमतों में से किसी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं रहेगी ताकि परवरदिगार इनकी नज़रों से मख्फी ना हो जाए और इसका नूर बाकी रह जाएगा। दोस्तों, शारहीन कराम बयान करते हैं कि इस हदीस पाक का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक चाहेगा जन्नतियों की नज़रों के सामने खुद को जलवागर रखेगा और फिर इनकी आँखों के सामने हिजाब हायल कर देगा, लेकिन इसके जलवे की नूरानियत और इसके दीदार से हासिल होने वाले कैफ़ व सरवर का खुमार बाकी रहेगा। और हकीकत यह है कि वो हिजाब और जन्नतियों की नज़र से परवरदिगार का मख्फी हो जाना भी उसकी तरफ से अपने बंदों पर एक तरह का लुत्फ़ करम ही होगा, क्योंकि परवरदिगार का अहले जन्नत को बराबर अपनी दरगाह और हुजूर व शहूद में रखना और हर वक्त इनकी नज़र के सामने जलवागर रहना एक ऐसी सूरत हाल होगी जो जन्नतियों की ताब व ताकत से बाहर होगी। ज़ाहिर है एक दफ़ा दीदार करने के बाद फिर इनको इतने अरसे की ज़रूरत होगी जिसमें वो ख़ुद को संभाल सकें और अपनी असली हालत पर वापस आ जाएं, ताकि जन्नत की दूसरी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होकर ज़ात बारी ताला की तजल्ली का इस्तेहकाक नए सिरे से हासिल कर सकें और हर बार दीदार इलाही का नया ज़ौक़ और नया कैफ़ व सरवर हासिल करें। दोस्तों, रिवायत बारी ताला का ताल्लुक़ आखिरत से है और तमाम उलमाए उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है कि हक़ ताला का ये दीदार तमाम अहले ईमान को आखिरत में नसीब होगा। इसका सबूत कुरानी आयात, हदीस सहीहा, इजमाए सहाबा व ताबईन और अक़वाल आइमा जो इस ज़मन में मज़कूर व मनकूल हैं से मिलता है। यहाँ बाज़ लोग ये इख्तिलाफ़ भी पेश करते दिखाई देते हैं कि हक़ ताला का दीदार फ़क़त जन्नतियों को होगा और जन्नती औरतें इस नेमत उज़्मा से महरूम रहेंगी। जो हज़रात मुताल्लिक़न औरतों के दीदार के मुनकर हैं, उनका ये कहना है कि औरतें क्योंकि खैमों में पर्दा नशीन होंगी, जैसा कि कुरान करीम में फरमाया गया है, तो इनको दीदार कैसे हो सकता है। उलमा बयान करते हैं ये एक नाकाबिल अल्तिफ़ात बात है, क्योंकि अव्वल तो दीदार इलाही के बारे में जो आयात व अहदीस मनकूल हैं इनमें कोई खसूस मज़कूर नहीं है, बल्कि वो सब अमूम पर महमूल हैं और मर्दों और औरतें सब शामिल हैं। दूसरा ये कि आलम आखिरत को दुनिया में कयास करना और वहाँ औरतों के खेमे में रहने को दुनिया के पर्दे पर मनातिबक करना बजाय खुद गलत है, क्योंकि जन्नत के खेमे के जिनमें वहाँ की औरतें रहेंगी पर्दा हिजाब को मुस्तलज़म नहीं होंगे। अलावा अज़ीं ये बात भी सोचने की है कि सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़ुहरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और दूसरी उम्महातुल मोमिनीन नीज़ इन जैसी दीगर अजीम तरीन ख़वातीन जो लाखों करोड़ों मर्दों से ज़्यादा इज़्ज़त व अज़मत और फ़जीलत रखती हैं, आखिर किस तरह दीदार इलाही की सबसे बड़ी सआदत से महरूम रह सकती हैं। लिहाजा ऐसा नज़रिया रखना समझ से बालतर है। इन्हीं में से चंद लोगों का ये भी नज़रिया है कि जिन्नात और मलाइका को भी अल्लाह की रोयत हासिल ना होगी। बाज़ हज़रात ने तो यहाँ तक लिखा है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के अलावा दीगर फ़रिश्तों को अल्लाह के दीदार की सआदत हासिल नहीं होगी
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سعادت سے فقط ایک بار ہی مشرف ہوں گے، جبکہ بقیہ جتنے بھی مقرب فرشتے ہیں وہ اس سعادت سے محروم ہی رہیں گے۔ اسی طرح جنات بھی دیدار الہی سے محروم رہیں گے۔ دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ اس سلسلے میں صحیح و درست قول یہی ہے کہ دیدار الہی کی سعادت تمام اہل ایمان کے لیے ہے۔ کیا انسان، کیا فرشتے اور کیا جنات سب ہی اس نعمت عظمیٰ سے مستفید ہوں گے؟ واللہ عالم۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں کامل ہدایت عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور بروز قیامت جنت میں داخل فرما کر اپنے دیدار کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔